बहुत समय पहले एक राज्य में जो सर्दियों की ठंडी सांसों से ढका रहता था, एक रानी रहती थी। वो बहुत चाहती थी कि उसे एक बच्चा हो। एक बर्फीली शाम जब वो खिड़की के पास बैठकर सिलाई कर रही थी, उसकी उंगली में सुई चुभ गई। 3 बूंदें खून की सफेद बर्फ पर गिरीं। उसने फुसफुसाते हुए कहा, काश मेरी एक बेटी हो जिसकी त्वचा बर्फ जैसी सफेद, होंठ खून जैसे लाल और बाल आबनूस यानी कि काले पत्थर जैसे काले हों। कुछ समय बाद उसकी इच्छा पूरी हुई। एक सुंदर बच्ची जन्मी और उसका नाम रखा गया स्नो वाइट। लेकिन रानी का सुख ज्यादा दिन टिक ना सका। उसके गुजर जाने के बाद राजा ने अकेलापन मिटाने के लिए दूसरी शादी कर ली। नई रानी बेहद खूबसूरत थी, लेकिन घमंडी और ईर्ष्यालु। उसके पास एक जादुई आईना था। वो अक्सर पूछती, आईना आईना बता दीवार पर सबसे सुंदर कौन है संसार में। आईना हमेशा जवाब देता, आप ही हैं मेरी रानी। वक्त बीता और स्नो वाइट बड़ी होकर और भी सुंदर और दयालु हो गई। एक दिन जब रानी ने आईने से पूछा तो जवाब मिला, सबसे सुंदर अब स्नो वाइट है। ये सुनकर रानी जल भुन गई। उसने एक शिकारी को आदेश दिया कि वो स्नो वाइट को जंगल में ले जाकर मार दे। लेकिन शिकारी का दिल पिघल गया। उसने कहा, भागो राजकुमारी। स्नो वाइट जंगल की गहरी छाया में भागी, डरती और थकी हुई। चलते चलते उसे एक छोटा सा घर मिला। अंदर 7 छोटी कुर्सियां और ऊपर 7 बिस्तर थे। थकी हुई राजकुमारी एक बिस्तर पर लेट गई और सो गई। शाम को घर के मालिक लौटे। वे 7 बौने थे जो पहाड़ों में खदान से रत्न निकालते थे। उन्होंने लड़की को देखा। उसकी कहानी सुनकर उन्होंने उसे अपने पास रहने और सुरक्षित रखने का निश्चय किया। स्नो वाइट उनके साथ रहने लगी। वो घर संभालती, गाती और पक्षियों से बातें करती। लेकिन रानी को जल्द ही पता चल गया कि स्नो वाइट जिंदा है। उसने आईने से पूछा और सच सामने आ गया। रानी ने खुद को बूढ़ी औरत का रूप दिया और स्नो वाइट को जहरीली डोरी पहनाई, जिससे वो बेहोश हो गई। बौनों ने तुरंत डोरी काटी और उसे बचा लिया। रानी फिर आई। इस बार उसने जहरीली कंघी दी। जैसे ही स्नो वाइट ने उसे बालों में लगाया, वो गिर पड़ी। फिर भी बौनों ने उसे बचा लिया। आखिरकार रानी ने सबसे खतरनाक चाल चली। उसने एक चमकता लाल सेब जहर से भर दिया। बूढ़ी औरत का भेष बनाकर उसने स्नो वाइट को सेब दिया। मासूम लड़की ने एक काट लिया और तुरंत जमीन पर गिर गई, मानो मर गई हो। बौने रोए और उसे कांच के ताबूत में रख दिया। वो इतनी सुंदर लग रही थी कि उन्होंने उसे दफनाया नहीं। मौसम बदलते गए, लेकिन स्नो वाइट न जागी। एक दिन एक राजकुमार जंगल से गुजर रहा था। उसने ताबूत में लेटी स्नो वाइट को देखा और मोहित हो गया। बौनों की अनुमति से उसने झुककर उसे चूमा। उसी क्षण उसके गले में फंसा सेब का टुकड़ा निकल गया और स्नो वाइट की आंखें खुल गईं। जंगल खुशियों से गूंज उठा। स्नो वाइट ने राजकुमार से विवाह किया और वे दोनों दया और प्रेम से राज्य चलाने लगे। जहां तक रानी का सवाल था, उसका आईना अब कभी जवाब नहीं देता था और उसकी जलन की कहानी यहीं समाप्त हो गई।